आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज से नवरात्रि पर पर्व प्रारंभ हो रहा है, जिसकी मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और माता रानी से आपके सुख समृद्धि की कामना करता हूं तथा अन्यायी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारियों को इंसान बनाने के लिए प्रार्थना करता हूं। वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हों, जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा और कर रहा हूं, ताकि वो इंसान बने और इंसानियत कायम करें। क्योंकि देश की स्थिति वो भी समझ रहे हैं और आप भी जान रहे हैं, मगर इस समय तो बेईमान बनने की होड़ लगी है। पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से कैसा कमा लें, देश के बारे में सोचने का बहुत कम लोगों को समय मिल रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, वर्षों पूर्व हमारे देश के राजनीतिक गुरु आदरणीय चाणक्य जी ने कहा था कि विदेशी महिला के कोख से जन्मा पुत्र देश का हित नहीं कर सकता और न वो सोच सकता। आज हम आप देख और समझ रहे हैं, उसके बाद भी न जाने मौन क्यों हैं। तो मैं सभी राजनीतिक दल के नेताओं से निवेदन करता हूं कि अगर वो देश प्रेमी हैं, सवाल देश का है, मोदी जी का जितना विरोध करना है करिए। हम देशवासियों से अगर आपका कोई दुश्मनी है तो आप आतंकवादी खालिस्तानियों को साथ दीजिए। वो तो खुल के आप दे रहे हो। आपके नेता विदेशों में जा कर के भारत के जो विरोधी नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, उसकी जानकारी भारत की जनता को नहीं दे रहे हैं और बता रहे हैं कानून यहाँ खतरे में है। तो किसान मजदूर साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप किसी भी पार्टी को वोट दें, किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन भारत के बारे में और अपने बारे में सोचिए कि आज हमारा देश का विपक्ष, बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान में तो नाम मात्र के हिंदू बचे हैं, बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। विपक्ष कोई कुछ नहीं बोल रहा है आतंकवादियों के खिलाफ। क्या कारण है, इनसे पूछिए। हो सकता है, वैसे तो वहाँ बांग्लादेशी पत्रकार ने बता ही दिया है कि यहाँ के एक नेता ने इंग्लैंड में बांग्लादेश में घटना होने के पहले ही वहाँ जो जाल बुना जा रहा था बांग्लादेश में, उसमें वो शामिल था। वहाँ लोगों से चर्चा किया है। वैसे आपने देखा है पिछले 10 साल में 3 लोकसभा चुनाव हुए, 15 साल में अन्यायी, अत्याचारी और भ्रष्टाचारियों ने गठबंधन किया था। इस बार के चुनाव में उन्होंने आखिर दम तक देश विदेश से पूरा ताकत लगाया कि देशभक्त मोदी को गद्दी में नहीं बैठने देना है। ऊपर वाले ने उनके हर प्रयास को असफल कर दिया है। अब ये क्या कर रहे हैं, फिर विदेश घूम रहे हैं और वहाँ जाकर के भारत विरोधी जो आतंकवादी समर्थक नेता हैं, खालिस्तानी समर्थक नेता हैं, उनसे मिल करके हमारे देश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे आप पिछले
साल भर से देख रहे होगे, हम लोग भी समझ नहीं पा रहे थे, मगर धीरे धीरे वो पत्ता खुल रहा है। एक विपक्षी नेता ने कहा था कि भारत में मिट्टी तेल डाल दिया गया है, आग लगाने की जरूरत बढ़ है। अब उसने मिट्टी तेल डाल दिया है और आग भी लगा दिया है। इसीलिए पिछले 1 साल से हमारे देश में रेल दुर्घटनाएं जगह जगह हो रही है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे देश के कर्मचारी, अधिकारी और सेना सतर्क है। अब वो गली गली पकड़े जा रहे हैं, जहाँ जहाँ कहीं पत्थर बिछा रहे हैं, कहीं बमबारी कर रहे हैं, कहीं पत्थर फेंक रहे हैं। ये कौन सा कर रहा है? साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है। हमको सोचना पड़ेगा कि आज विपक्ष के नेता हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आपको एक बात और याद दिला दूं, इस समय वक्फ कमेटी के नाम से भी देश में काफ़ी चर्चा हो रहा है। वैसे मेरे से आप लोग सब जो सुन रहे हैं वो ज़्यादा जानते हैं वक्फ कमेटी के बारे में, और क्योंकि मेरे गांव के लोग शायद नहीं जानते होंगे, उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जिसको कांग्रेस के नेताओं ने देश का चाचा बना दिया, वो व्यक्ति हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। 1954-55 में आज़ादी हमको कब मिली? 47 में, 47-48 में। बंटवारा 48 में हुआ। जो यहाँ रहना चाहते थे वो यहाँ रहे, वहाँ रहना चाहते थे वो वहाँ रहे, मगर वहाँ से जो हिंदू यहाँ आए उनकी ज़मीन वहाँ मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। अब यहाँ जो मुसलमान आए, यहाँ से जो मुसलमान आए, उनके लिए वो तथाकथित चाचा ने 1954-55 में एक वक्फ कमेटी बना दिया कि किसी की निजी ज़मीन, कहीं की सरकारी ज़मीन को वो कमेटी कब्जा कर सकती है। और एक कांग्रेस के नेता जो पिछले लोकसभा चुनाव में और आज हरियाणा और कश्मीर में वो कानून की किताब लेके घूम रहा है कि कानून खतरे में है। कानून खतरे में नहीं है, कानून को खतरे में डाल दिया है, उसको बदलना है। अंबेडकर जी ने ये कानून नहीं बनाया था, वक्फ कमेटी, जिसको आपके पूर्वजों ने बनाया। आज मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट जो प्रयागराज में है, इलाहाबाद में, उस ज़मीन को वक्फ कमेटी ने अपना कह दिया था। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिलवाया है। तो ये वक्फ कमेटी ऐसा बना दिया गया, किसी की भी ज़मीन को कहीं भी वो कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। अब आज बताया जाता है कि देश में दूसरे नंबर का अमीर है तो वक्फ कमेटी है। किसी भी ज़मीन को अपने रिकॉर्ड में कुछ भी लिख लिया है। इसी बात को हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी चाह रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी ज़मीनें रहे, मगर वो ज़मीन तुमने कहाँ से पाया, सबूत दिखा दो। इसमें मिर्ची लग गई है। विपक्ष के नेता जिसको वोट बैंक समझते हैं ना, वोट बैंक बचाने के लिए वो उसका विरोध कर रहे हैं, वो कि कम से कम एक वर्ग का हमको वोट मिलेगा तो हमारा सत्ता में आने की उम्मीद रहेगी। तो आज मैं आपसे निवेदन यही कर रहा हूँ कि आप किसी पार्टी में रहिए, मगर क्या ऐसा आप चाहते हो? तमिलनाडु में बताया ना, 1500 साल पुरानी ज़मीन गांव वालों की, वो वक्फ कमेटी के नाम पे है। वक्फ कमेटी बनी कब है? 52 साल हुए लगभग, 54-55 में बना है। और 15 साल पुरानी जो ज़मीन है गांव वालों का, उसको ये दावा कर रहे हैं। ऐसे बहुत है ज़मीन। इसी बात को मोदी जी चाह रहे हैं कि ऐसे कानून जो कांग्रेस शासन में बनाए गए, जो देश की जनता के हित में नहीं है, उसको बदलना चाह रहे हैं। अब खतरा तो इनकी गद्दी में आ गई है, इसीलिए ये आतंकवादियों का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। आज वो जगह जगह रेल दुर्घटना हो, उसमें
कुछ बोल नहीं रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ, खालिस्तानियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं। कुछ को तो अपने पार्टी में मिला लिए हैं। तो हमको अब सोचना पड़ेगा। आप तैयारी में रहिए। अग्निवीर इसी दिन के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाया था कि गांव-गांव दंगा कराएंगे। ये क्षेत्र में छोटी मोटी समस्या लेकर के आंदोलन क्यों करवा रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि देश को धीरे धीरे अशांत करना है। तो हमको सतर्क रहना है और इनको मुंहतोड़ जवाब देना है। जो राजनीतिक दल में चाहे किसी पार्टी में हो, जो मुस्लिम नेता है ना, वो क्यों तिलमिलाए हुए हैं? क्योंकि वक्फ कमेटी के लाखों एकड़ ज़मीन में, लाखों करोड़ों के जायदाद में खुद काबिज है। उसका फ़ायदा वो खुद उठा रहे हैं, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दिनों आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में, अभी जो आपके जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ उसके बारे में, कि वहाँ कांग्रेस के नेता जनता से वादा कर रहे हैं कि जो आतंकवादी मारे गए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। जो अलगाववादी पत्थरबाज जो जेल में बंद हैं उनको निःशर्त रिहाई की जाएगी अगर हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है। तो देखिए कांग्रेसियों की चाल, ये क्या कराना चाहते हैं? ऐसा कोई वादा करता है पद पाने के लिए? ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप देखिए, सोचिए, समझिए। मैं तो कांग्रेस के उन महान नेताओं को भी बोलूँगा कि शायद महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा था, महात्मा गांधी जी को मालूम था, वो तो बैरिस्टर थे, वकील थे, उन्होंने भी पॉलिसी के अंतर्गत डॉक्टर A.U. होम ने जो कांग्रेस पार्टी बनाया था उसको उसने स्वीकारा था और आज़ादी के बाद बोला था कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो जो हत्यारा था, हमारे देश के हजारों क्रांतिकारियों को मौत के घाट उतारने वाला वो A.U. होम था जिसने कांग्रेस पार्टी बनाया है। इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि इसको ख़त्म कर दिया जाए और दूसरा पार्टी बना के चुनाव लड़ो। लेकिन इन्होंने नहीं माना, क्योंकि जानते थे कांग्रेस के नाम से हमारी गद्दी कायम रहेगी। और आज देखिए संगति का कितना असर पड़ता है। आज जो आज़ादी दिलाने की बात करती थी, जो पार्टी आज़ादी हमने दिलाया कहते हैं, वो आज हमको कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? आज देश को फिर गुलामी की ओर ले जाने की तैयारी में है इनकी, कि अगर हम सत्ता में नहीं हैं तो कोई दूसरा न रहे। तो मेरे से ज़्यादा आप लोग समझदार, जानकार हैं। मैं तो सिर्फ याद दिलाने के लिए आया हूँ कि इन अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारियों से देश को कैसे बचाना है, आप स्वयं विचार करिए। नहीं तो एक रोज़ हमारा देश को ये गुलामी की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं और ये तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं हमको। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।